लोग यज्ञ करके अपनी मोक्ष प्राप्त करते थे। फिर यज्ञ की जगह ब्रह्मचर्य रह करके सदाचरण करके मोक्ष प्राप्त करने लगे। तपस्या के बल पर मोक्ष मिलने लगी। तो भगवान ने एक मन बनाया कि जो जीव पापात्मा है और पापात्मा होते हुए अगर कभी उसे मेरी याद आ जाए तो उस जीव का उद्धार मैं कैसे करूंगा। तो बोले एक बार एक भगवान का भक्त जो हमेशा भगवान की भक्ति करी, आजीवन भगवान की भक्ति करी, गुरु का शिष्य बन के रहा, गुरु की आज्ञा का पालन किया और इतनी तपस्या करी, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ गईं, बड़ा तेजस्वी हो गया और उसके हृदय में साक्षात मेरा सत्य दर्शन होने लगा। सत्यम नारायणम देवम, मेरा दिव्य दर्शन उसके हृदय में होने लगा। एक दिन गुरुजी आए, उन्होंने देखा भगवान शंकर के सामने मंदिर में बैठकर बड़े प्रेम से भगवान में लीन था। जैसे ही गुरुजी आए, गुरुजी ने देखा अरे मेरा शिष्य तपस्या कर रहा है। गुरुजी को बड़ा हर्ष हुआ, लेकिन जैसे ही गुरुजी मंदिर में आए तो इसको आभास हुआ कि गुरुजी आ गए। तो गुरुजी के आने पर भी इसने क्या सोचा, अरे मैं तो परमात्मा के दर्शन कर रहा हूं, गुरुजी आ गए तो क्या हुआ। अरे मैं तो इतना तपस्वी हो गया हूं कि मैं तो साक्षात भगवान के दिव्य स्वरूप से आनंद ले रहा हूं। गुरुजी को अच्छा लगा, गुरुजी प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान शंकर नाराज हो गए। भगवान शंकर ने कहा, अरे बोले दुष्ट, तू आज मैंने तुझ पे कृपा कर दी गुरु कृपा से, गुरु ने ही तो मुझे तुझसे मिलाया। सो दयाल नहीं कहे कछु, गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। बड़ी गुरुजी ने देखा, अरे भगवान शंकर इस पे क्रोधित हो गए हैं, अभी इसे भस्म कर देंगे। बोले भगवान का क्रोध शांत करने के लिए गुरुजी ने एक छोटा सा श्राप दे दिया। अरे बोले बाबरे मंदबुद्धि, भगवान की दिव्य शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। जा, तू मद में मस्त है, तू हाथी हो जा। तो हाथी होने का आशीर्वाद दे दिया। पांडवंशी राजा था ये, राज्य छोड़ करके सैकड़ों वर्ष से तपस्या कर रहा था, लेकिन वो तपस्या 1 मिनट में भंग हो गई और ये गज बन गया। और इसी गज की रक्षा के लिए भगवान ने हरि अवतार लिया और इसको क्या कहते हैं, गजेंद्र मोक्ष। ये कथा है गजेंद्र मोक्ष। भगवान ने उस समय गुरुजी ने इसकी रक्षा कर ली और इसको हाथी बना दिया।
अब ये आशीत गिरिवरो राजंस, अरे राजा परीक्षित, ये त्रिकूट पर्वत पर आ गया और त्रिकूट पर्वत पर रहने लगा। और ये त्रिकूट पर्वत बड़ा सुशोभित है। ये त्रिकूट पर्वत बड़ा ही आनंदित है। ये त्रिकूट पर्वत कोई और नहीं, ये हमारा शरीर है। ये 3 भागों में बटा हुआ शरीर है हमारा। एक भाग कमर तक, 2 भाग कमर के नीचे, 3 भाग। ये त्रिकूट पर्वत है। ये गज कोई और नहीं, ये गज हम और आप ही हैं। हम और आप जो ये योनि लेकर के आए हैं तो कहीं ना कहीं श्रापित हैं, क्योंकि योनि मिलना, जन्म लेना पाप का कारण है। क्योंकि यहां आए हैं तो भोगने आए हैं। किसी को यहां सुख तो मिलने से रहा, किसी को सुख तो किसी को मिलता ही नहीं है। सुखी तो वही है, सुखी हरि को दास। जो गोविंद का दास बन के रहता है वो तो सुखी रहता है, और जो अपने बल पर रहता है वो सदैव दुखी रहता है। तो ऐसे ही ये जो गज है, ये त्रिकूट पर्वत पर आनंद ले रहा है। एक दिन सागर में स्नान कर रहा था श्री राधा, और सागर में स्नान करते समय प्रियजनों, ऐसा समय आया कि इसके अंदर इतना बल, 10-10 हजार हाथी के बराबर एक हाथी में बल था इसमें, गज में। ये सागर में स्नान कर रहा था, इसका पैर मगर ने पकड़ लिया। अब ये मगर कौन है? ये मगर है हमारा संकट। जब संकट आता है तो बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े बलवान सब कुछ नहीं कर पाते, सब रखा रह जाता है। तो संकट रूपी मगर आया, इसका पैर पकड़ लिया। जब इसका पैर पकड़ा तो इसने बड़ा बल लगाया। इसने सोचा मैं तो बहुत बलवान हूं, लेकिन बल काम नहीं आया। सारा धन, सारा बल, सब कुछ रखा रहता है, रह जाता है प्रियजनों। सारा धन, सारा बल, सब कुछ रखा रह जाता है। जिस समय संकट आता है उस समय न संकट में धन काम आता, न संकट में बल काम आता। कोई चीज काम नहीं आती। संकट में अगर काम आता है तो केवल भजन काम आता है। संकट में काम आता है तो भजन काम आता है, दान काम आता है, सेवा काम आती है। जो सेवा करके आपने आशीर्वाद लिया है वो काम आएगा, जो दान दिया हुआ है वो काम आएगा, और जितना भजन किया है वो काम आएगा। संकट प्रियजनों, अब इसने अपना बल लगाया, लेकिन संकट से ज्यादा बलवान कोई नहीं। बड़े बड़े राजा, अधिराजा, महाराजा जब संकट में फंसते हैं, संकट से बलवान कोई नहीं। संकट से बलवान एकमात्र वो हरि है। वो हरि ही संकट से निवार सकता है। नाम लिया और डॉक्टर साहब का फोन आ गया, डॉक्टर दिनेश गर्ग का। चलो कोई बात नहीं, बाद में आने। और प्रियजनों, जिस समय